हेलो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल सर जी? हम बढ़िया। 1 मिनट पहले सुन लो, इससे पहले तुम क्वेश्चन पे कूदो। हम ये एक सीरीज करा रहे हैं जिसके अंदर एक चैप्टर के एक टॉपिक से एक क्वेश्चन उठा रहे हैं जो पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो जब से न्यू सिलेबस आया है तब से जिस हिसाब का पैटर्न उस चैप्टर को लेकर के चल रहा है उस टाइप का क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं और उसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज भी हो जा रही है। बायबैक मैं करा चुका हूं। बायबैक के अंदर हमने एक क्वेश्चन उठाया जिसमें जनरल एंट्रीज आ गई, फॉर्मूले की कैलकुलेशन आ गई, 3 फॉर्मूलेज की और बैलेंस शीट आ गई। उससे ज्यादा कुछ बचा ही नहीं चैप्टर में, वही सब था। अभी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आज होने वाला है, इसी प्रकार से ब्रांच भी होगा, अमेलगमेशन, इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब होगा। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारी सीरीज का नाम है 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज। स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कोई चैप्टर छोड़ करके जाना चाहते हैं या उनके 2-3 चैप्टर ऐसे हो रखे हैं उन्हें करने के लिए टाइम नहीं उनके पास बिल्कुल भी, और उन्हें छोड़ करके जाने की सोच रहे हैं कि इनके बिना ही काम चला लेंगे। तो एटलीस्ट अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो हमारी ये सीरीज जरूर आप देखिए, जरूर आप देखिए, आपको 100% बेनिफिट होगा, 100% बेनिफिट होगा। लाइक कर दो इस वीडियो को, तभी वीडियो मूव करेगी और आप जैसे नीडी दोस्तों तक पहुंचेगी। आपका भला हो रहा है, आप देख रहे हो तो सबका होना चाहिए प्लीज। और एक लाइक करोगे तो पक्का यहीं से क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है सर, हम कर देते हैं लाइक। और बच्चों हम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करा रहे हैं, यहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्यों घबराते हो तुम? जब से नया सिलेबस आया इंस्टीट्यूट डायरेक्ट मेथड पूछ रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा करके एनालाइज करके तब ये सीरीज बना रहे हैं। हवा में कुछ भी नहीं लाते हम कि ये क्वेश्चन उठाया कराना शुरू कर दिया। बायबैक के क्वेश्चन की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करवाई है, पूरा चैप्टर आ गया, एक ऐसा क्वेश्चन लिया था। और डायरेक्ट मेथड के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ऑपरेटिंग भी, इन्वेस्टिंग भी, फाइनेंसिंग भी आज वाले क्वेश्चन में। और डायरेक्ट मेथड ही पूछ रहा है, जब से न्यू सिलेबस आया तब से इंस्टीट्यूट कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन पूछ रहा है 99% केसेस में। तो इस बार भी पूरे चांसेस हैं। ओके सर जी, ओके सर जी। 6 नंबर का एक क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड में, ये कर लोगे तो डायरेक्ट मेथड करना, उसको प्रेजेंट करना, कैश फ्लो का क्वेश्चन एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कराओगे। और 6 में से अगर पूरा प्रॉपर इस क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व कर ले तो ऐसा ही आया तो 6 ले लोगे, नहीं तो 4-5 तो कहीं नहीं जा रहे। ठीक है सर जी, ओके सर। और सर वो वैसे बताओ ना, पूरा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हों, आरटीपी पीवाईक्यूज भी हों, और एक नहीं 4-4, 5-5 क्वेश्चंस हों, केस बेस्ड एमसीक्यू हों, चैप्टर वाइज टेस्ट हों, तो ये सारी फैसिलिटीज मात्र 30 घंटे में। अगर अभी आपके पास 30 घंटे का समय है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बैच मिलेगा, पॉडकास्ट रिवीजन बैच के नाम से। उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मात्र 30 घंटे में पूरे सिलेबस की रिवीजन है, स्क्रैच से। स्टडी मैट के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनमें सारी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। आईटीपी पीवाईक्यूज है, 4 से 5 अटेम्प्ट के, केस बेस्ड एमसीक्यू और चैप्टर वाइज टेस्ट चेक्ड बाय मी, गाइडेंस सपोर्ट वगैरह सब मात्र 30 घंटे में। अगर अभी है तो जरूर ज्वाइन करो। और सर इस पूरी 1 चैप्टर 1 सीरीज प्लेलिस्ट पूरा लिंक कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। ओके सर जी, ओके सर जी, ओके सर जी। चलो तो बच्चा पार्टी, अभी हम शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। एक आखिरी अनाउंसमेंट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक तो पॉडकास्ट बैच का लिंक है और 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज का लिंक है। एक लिंक और है फुल प्लेलिस्ट लिंक के नाम से। उसमें क्या है, सारे सिलेबस की रिवीजन और स्टडी मैट के क्वेश्चन फ्री यूट्यूब पे डाले हुए हैं। तो सर फिर बैच में क्या मिलेगा? आईटीपी पीवाईक्यू, केस बेस्ड एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, गाइडेंस सपोर्ट, ये सब आपके नंबर 70, 80, 90। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो हम लोग शुरू करते हैं। ये डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन, लेके प्रभु का नाम। एमएनटी लिमिटेड करके एक संस्था है, 31 मार्च 2021 को उसका कुछ डाटा आपको दे रखा है। सबसे पहले कहा है कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली, कंपनी केवल नगद सेल करती है, केवल नगद सेल करती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% था। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग? लिखो अपने पास, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 इक्वल टू आता है 30% के। और ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे दिया क्वेश्चन ने 3,82,500। तो क्या हम यहां से नेट सेल्स ढूंढ लेंगे? क्या हम यहां से नेट सेल्स ढूंढ लेंगे? प्लीज टेल मी। फॉर्मूला क्या होता है जीपी रेशो का? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, ये आता है जीपी रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100 इक्वल टू दे रखा आपको 30%। ग्रॉस प्रॉफिट भी बता दिया, तो आपकी इक्वेशन में केवल एक ही फिगर गायब है, नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट 382,500 डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100 इक्वल टू 30%। नेट सेल्स यहां से मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपको दे रखी है। बच्चों डायरेक्ट मेथड में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का कुछ भी नहीं करना आपको, किसी भी आइटम के ओपनिंग क्लोजिंग का। केवल कैश और बैंक बैलेंस का जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है उसका एंड में ट्रीटमेंट करते हैं, एंड में डील करते हैं बस। बाकी किसी भी आइटम के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस से आपको डायरेक्ट मेथड में कोई लेना देना नहीं है, अनलेस कोई एडजस्टमेंट और अकाउंट बना रहे हो। ठीक है सर, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। वेजेस पेड 492,500, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस पेड 75,000, डिविडेंड पेड 30, बैंक लोन रीपेड 215, इसमें 15 का ब्याज है। ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल भी बता दिया।
टैक्स पेड 65,000, इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपए की थी, बेच दी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, यानी 7 लाख की इन्वेस्टमेंट को 20,000 के प्रॉफिट पर, बोले तो सेल कर दिया 720 में। डेप्रीसिएशन फिक्स्ड एसेट पर है 85,000, प्लांट मशीनरी परचेज करी है 2.5 लाख की, ओपनिंग बैलेंस कैश का है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कैश का है 607,500। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है बच्चों। सबसे पहले आपको एक नंबर तो इन्हीं चीजों का मिल जाएगा, ऊपर लिखिए मेसर्स एमएनटी लिमिटेड, संस्था का नाम, फिर क्या बना रहे हो वो लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, फिर लिखो क्या बना रहे हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर लिखो कौन से साल के लिए बना रहे हो, क्वेश्चन में डाटा था 31 मार्च 21 का, तो लिखो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, फिर ये भी लिखो कौन से मेथड से बना रहे हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ब्रैकेट में लिखो यूजिंग डायरेक्ट मेथड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, एक नंबर यहां हो जाता है आपका। ठीक है सर, बिल्कुल छोड़ के मत जाओ यार, देखो चीजें, ऐसा सेम क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, बहुत चांसेस है, बहुत चांसेस है। ठीक है सर, ठीक है। अब एक एक करके जो ऊपर आइटम थे ना, आपको पता लगाना है कौन सा आइटम ऑपरेटिंग में जाएगा, कौन सा आइटम इन्वेस्टिंग में जाएगा और कौन सा आइटम फाइनेंसिंग में जाएगा, आपको ये पता लगाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। कौन सा आइटम कहां जाएगा पता लगाना है। पहले आइटम तो कुछ अमाउंट नहीं था, जानकारी थी खाली कि कंपनी नगद सेल करती है, उसे तो छोड़ो। सेकंड पॉइंट में ग्रॉस प्रॉफिट 382,500 डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100 इक्वल टू 30%। सॉल्व करोगे तो 382,500 डिवाइडेड बाय 30%, आपकी नेट सेल आ जाएगी 1275। सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे डीएम कर लेना। क्या लिखना है ऊपर, 382,500 डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100 इक्वल टू 30%। वो 30% वाला इधर आ जाएगा, नेट सेल उधर चला जाएगा। 382,500 को 30%, शॉर्टकट देता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट को जीपी रेशियो से डिवाइड करो, नेट सेल आती है, शॉर्टकट, बात खत्म। 382,500 डिवाइडेड बाय 30%, 12,75,000 सेल आ गई। सेल कहां जाएगी, सेल हमारी रेगुलर एक्टिविटी है, डे टू डे, जो रोज डेली बेसिस पे हम करते हैं, वो आएगी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। याद रखिएगा, याद रखिएगा बच्चा पार्टी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, जो डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज है वो ऑपरेटिंग में, जो फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें हैं वो इन्वेस्टिंग में, और जो उधार का लेन देन है, उधार लेना और देना, उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो फाइनेंसिंग में। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट आइटम, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इग्नोर करेंगे। वेजेस पेड 492,500, वेजेस ऑपरेटिंग में जाएगा, ब्रैकेट लगा देना। लेकिन क्यों, जब जब पैसे की आप पेमेंट करते हो तब तब ब्रैकेट लगाओगे, वो पैसा आउटफ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है। सेल से क्या होता है, पैसा आता है, इसलिए बिना ब्रैकेट के लिखा 1275। वेजेस की पेमेंट कर रहे हो तो पैसा जाएगा तो ब्रैकेट लगा देना, वो माइनस होगा, माइनस को अकाउंट्स में ब्रैकेट लगा के शो करते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या है उसके बाद, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग में आएगा 75,000, ये भी माइनस कर दो। उसके बाद और क्या ऑपरेटिंग में, डिविडेंड तो फाइनेंसिंग में जाएगा, और ट्रेड पेबल, अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग में जाएगा। ट्रेड पेबल कौन लोग हैं, जिनसे हम उधार खरीदते हैं, रेगुलर बेस पे ट्रांजैक्शंस होती है बच्चा पार्टी इनके साथ, रेगुलर बेस, इसलिए ट्रेड रिसीवेबल डेटर से पैसा आ रहा हो या ट्रेड पेबल क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, ऑपरेटिंग में जाता है। एक ही आ जाएगा 460, एक ही आ जाएगा 460, तो 1275 माइनस 460 माइनस 492,500 माइनस 75,000, 247,500। और लास्ट चीज, इनकम टैक्स पेड 65,000, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही माइनस होता है, इसको और माइनस कर दो 65, आपका फाइनल आंसर आ गया 182,500। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 182,500 बच्चा पार्टी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, नेक्स्ट आइटम क्या है हमारे पास, इन्वेस्टिंग बनाएंगे सर। अब इनमें से देखो इन्वेस्टिंग में कौन कौन जाएगा, डिविडेंड पेड तो फाइनेंसिंग में जाएगा, बैंक लोन फाइनेंसिंग में जाएगा, टैक्स पेड चला गया, ट्रेड पेबल चला गया ऑपरेटिंग में। इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपए की आपने बेच दी। मैंने कहा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें। 7 लाख की इन्वेस्टमेंट 20,000 के प्रॉफिट पर, यानी कितने में सेल कर दी, 7,20,000, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 7,20,000। सेल हो रही है इन्वेस्टमेंट की, पैसा आएगा तो ब्रैकेट मत लगाना, आएगा तो ब्रैकेट मत लगाओ, जाएगा तो लगाओ। डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता ही नहीं है। डेप्रीसिएशन कभी भी डायरेक्ट मेथड की कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद प्लांट मशीनरी परचेज, हाँ सर आपने कहा फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगी, तो प्लांट मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, 2.5 लाख की हमने परचेज कर ली तो यहाँ आ जाएगा। परचेज करिए तो पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए ब्रैकेट लगाओगे, आउटफ्लो होगा परचेज के टाइम पे। 720 माइनस 250, 470। नेट कैश यूज्ड, सॉरी जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 470। ये थोड़ा गलत लिख गया आपके स्टडी मटेरियल में। यूज्ड वर्ड तब आता है जब फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा हो, लेकिन फाइनल आंसर पॉजिटिव ही है। 720 माइनस 250, 470।
जब फाइनल आंसर किसी भी एक्टिविटी का पॉजिटिव आ रहा हो तो जनरेटेड लिखते हैं, नेगेटिव आ रहा हो तो यूज लिखते हैं, ये गलती है यहाँ पर। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 4,70,000। उसके बाद क्या क्या रहेगा, जो अब तो जो भी रह गया वो फाइनेंसिंग में जाएगा। डिविडेंड पेड 30,000, बैंक लोन रीपेड 215, कह रहे 215 में 15,000 का ब्याज भी है, हाँ तो ठीक है इंक्लूड रहने दो, ब्याज भी फाइनेंसिंग में ही जाता है, हम हटाएंगे नहीं। 215 में अगर 2 लाख का मूल है, 15,000 का ब्याज है तो ठीक है, मूल और ब्याज दोनों ही फाइनेंसिंग में जाते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों, ठीक है। तो 30 और 215 और तो कुछ दिख नहीं रहा, तो 30 और 215 दोनों नेगेटिव है क्योंकि दोनों पेमेंट्स हैं। फाइनेंसिंग में इनफ्लो कुछ नहीं हो रहा, आउटफ्लो हो रहा है, डिविडेंड पे कर रहे हो, बैंक लोन पे कर रहे हो, तो केवल आउटफ्लो है 2,45,000 का। यहां पे आप लिखोगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 2,45,000, ब्रैकेट लगा करके, क्योंकि नेगेटिव है, फाइनल आंसर नेगेटिव है तो उस पर भी ब्रैकेट आ जाएगा। ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग का फाइनल आंसर पॉजिटिव था इसलिए वहां पे ब्रैकेट नहीं आया। अब तीनों एक्टिविटीज का नेट करो, अब तीनों का नेट करो, एंड में क्या करना होता है, तीनों का नेट। ऑपरेटिंग से क्या आया था 180 to 500 प्लस का, इन्वेस्टिंग से क्या आया था 470 प्लस का, प्लस कर दो 470, 180 to 500 प्लस 470। इन्वेस्टिंग में क्या आया माइनस 245, माइनस कर दो 2,45,000, फाइनल आंसर 407,500, पॉजिटिव बच रहा है, 407,500 पॉजिटिव बच रहा है। आखिरी स्टेप पे क्या करना होता है, अभी तक आपको 6 में से 4 नंबर मिलेंगे, या सॉरी 5 नंबर मिलेंगे अगर पूरा ठीक करोगे, एक कटेगा। अब आखिरी स्टेप पे क्या करना है, जो हमारा फाइनल आंसर आया तीनों पहले एक एक करके तीनों का नेट कर लो, पॉजिटिव है तो जनरेटेड, नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के यूज्ड, फिर तीनों का नेट करो, तीनों का नेट आया 407,500 पॉजिटिव, यानी नेट इंक्रीज हो रहा है कैश। इसमें प्लस करो ओपनिंग कैश का बैलेंस जो ऊपर दे रखा था 2 लाख रुपए, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस 2 लाख, ये क्या आया 607,500, 607,500, 407,500 में 2 लाख जोड़ोगे 6,07,500 आएगा। चेक करो कि यही तुम्हारा क्लोजिंग कैश का बैलेंस था क्या आंसर में, क्वेश्चन में। हाँ सर 15वें पॉइंट पे 31 मार्च 21 यानी क्लोजिंग बैलेंस कैश का यही है 607,500, यानी तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है, 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। कैश फ्लो उन चैप्टर्स में से जिसका आंसर भी मैच कर पाते हो आप पेपर में, क्या अभी हमने ठीक किया या नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर तीनों एक्टिविटीज का नेट करने के बाद 407,500 उसमें जब आप प्लस करते हो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख, तो उनका जो प्लस है 407,500 प्लस 2 लाख, तीनों एक्टिविटीज के नेट प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो टोटल है 607,500। अगर क्वेश्चन में दिए गए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ रहा है वो 607,500 तो बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर मैच है, अदरवाइज कुछ दिक्कत है। सर दिक्कत आए तो फंस मत जाना कि वे दोबारा करें, पूरा करें, शुरू से करें, अरे भाई कोई इक्का दुक्का पॉइंट गलत हो गया होगा फिर छोड़ देना, एक ही ट्राई मारना मिसमैच होने के बाद कि देख लें कहीं गलती मिल रही है तो ठीक कर दें, दोबारा नहीं मिल रही है एक बार में तो दोबारा ट्राई मत करना, फंसे रह जाओगे, आता हुआ भी बाकी पेपर छोड़ आओगे। कोई डाउट हो ऊपर दिए गए नंबर पे कनेक्ट करना और बताओ अगला चैप्टर कौन सा बनाऊं, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि सबसे पहले आप तक पहुंचे। बैच ज्वाइन करो जिसमें 30 घंटे में पूरी कवरेज है, वहां से तो एग्जामिनेशन गारंटेड है आपकी, अगर उतना टाइम है आपके पास तो, ठीक है। ओके सर जी, और जो 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, और जो यूट्यूब पे पूरे सिलेबस की रिवीजन और स्टडी मैट के क्वेश्चन फ्री डाले हुए हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।